इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ अब जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा है। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वैगन आर लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगन आर, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट प्रेफर बनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2026 में इस वैगन आर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है VXi, जो कि पहले भी टॉप सेलिंग था और इस बार तो और भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मारुति ओनर रिसेंटली इसके अंदर लेटेस्ट से काफी अच्छे न्यू अपडेट कर दिया। मतलब कि समझ लो 4 से 5 की है, पर इतने खतरनाक की है ना, मजा ही आ चुका है। साथ ही अभी के टाइम पे इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ओनर प्राइस क्या रहने वाली है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई के साथ बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। और इस बजट में आप फैमिली के लिए ले रहे हो, साथ ही भाई बिजनेस के लिए कैब में लगाने के लिए ले रहे हो, सीएनजी मॉडल लेना चाहिए कि नहीं, वो भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो लॉक के साथ यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग भाई इसी वेरिएंट से मिल जाएगी डबल की। उसके साथ ही भाई इसकी हेडलाइट रहने वाली है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहती, उसके साथ ही भाई यहाँ पे फॉग लैंप के ऑप्शन या भाई एक्सेसरी के पार्ट रहेंगे। ये ग्रिल है ना, ये भी सारे एक्सेसरी के पार्ट रहेंगे और भी ज्यादा इनहेंस कर रही है इसके लुक को, यूं लग रहा है टॉप एंड वेरिएंट ही हो। साथ ही इन दोनों ही भाई एक्सेसरी किट के साथ इन दोनों ही गाड़ी रेडी हो चुकी है, थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से क्रेज समझ सकते हो, ठीक है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे भाई इसके अंदर व्हील कवर, जो कि काफी अच्छे मिल जाते हैं। उसके साथ ही टायर यहाँ पे आप देखोगे तो भाई काफी अच्छे भाई, मतलब 14 इंच के तो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ ही ORBM आपको कुछ नॉर्मली मिलेगा। उसके साथ ही भाई ग्लाइडिंग मिल जाएगी। उसके साथ ही रेन वाइजर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और जो इसकी साइड की लुक आती है ना भाई साहब, यार क्या ही लगती है, मतलब एकदम बड़ी सी फील तो आती है। हैचबैक तो मुझे लगती नहीं है, जैसे पंच एसयूवी है ना, वैसे ही मुझे भी ऐसा लगता है भाई वैगन आर भी एसयूवी है, ठीक है। बाकी यहाँ से बैक लुक से साइड में देखोगे ना भाई साहब, इसकी जो लुक्स आती है ना, रोड प्रेजेंट तो अलग ही पे आ जाती है। साथ ही काफी लोग तो भाई स्कॉर्पियो एन मानते हैं। बाकी यहाँ पे इसकी क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललाइट रहती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखो इसकी बैकलाइट, उसके साथ ही यहाँ पे पियानो फिनिशिंग वैगन आर का बेज, उसके साथ ही यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर के साथ इसके अंदर कैमरे की प्लेसमेंट भी रहने वाली है। ये सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे भाई, VXi मॉडल से सारे एसेसरी किट इसके अंदर इंस्टॉलेशन है। बाकी मैं बूट ओपन नहीं करूंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर फैक्ट भाई, अगर सीएनजी मॉडल किसको लेना चाहिए, आखिर बूट स्पेस में इंजन में क्या प्रभाव रहता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले भाई रियर में देखोगे तो यहाँ पे लोकल लुक मिल जाएगा सिल्वर फिनिशिंग में, और यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन, मोटोरोला स्पेस स्पीकर तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब मैं बैठ के देखता हूँ इंटीरियर के रियर में, देख लेते हैं भाई कितना आपको कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं अगर कोई पीछे बैठता है तो भाई साहब यार यही तो बात है। देखो ना भाई, गुडनेट और टच का तो नाम ही मत लो भाई, इतना तो स्पेस आपको मिल रहा है, बड़े आराम से बैठो। और 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और देसी स्टाइल में तो लोग भाई 4 से 5 भी बैठा देते हैं। और सीटें यहाँ पे एसेसरी के साथ भाई पूरी लेदर फिनिशिंग के साथ इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है। ये सारा भाई कस्टमर पे रहता है। बाकी तो भाई हाइट के अकॉर्डिंग तो आप कभी टेंशन लेना ही मत, 6 से क्या भाई 7 फुट के भी होंगे ना तो भी बड़े हमसे बैठ जाओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बड़े हमसे बैठो भाई, कंफर्टेबली यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाता है, ठीक है। ये इसलिए तो कैब में बिकती है भाई। और मेन तो भाई आगे की एकदम न्यू अपडेट है, ऐसे लेवल पे अपडेट आ चुके हैं ना, लोग भाई मतलब टॉप एंड वेरिएंट को तो भूल ही जाएंगे, यूं समझ लो। इसी वेरिएंट से भाई मारुति ने सब कुछ ही दे दिया भाई एसेसरी किट के साथ। मैंने सोचा नहीं था भाई यार मारुति इस बार इतना खतरनाक खेल खेल देगा। और आप खुद ही जानते हो 15-20 साल से जो वैगन आर का क्रेज है ना भाई, नाम ही काफी है वैगन आर, मतलब जितना तारीफ करो उतना कम, ठीक है। अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट है अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे हिसाब से पूरी सीट को पीछे कर देता हूँ और ये एडजस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, डबल की यहाँ पे आपको ऑफर कर दी जाएगी। नॉर्मल से यहाँ से की इग्निशन ऑन कर देता हूँ मैं, और यहाँ से आपका पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा और काफी अच्छी नेविगेशन आ जाती है। और आप देखोगे तो डैशबोर्ड भी भाई ड्यूल टोन के साथ रहेगा। और यहाँ पे एसी भी सेट कर देता हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना भाई हमारे राजस्थान में भाई, मतलब
मतलब कि भाई मैं तो पक गया हूँ भाई इस गर्मी से। ठीक है, यहाँ से सेट कर देता हूँ। नॉर्मल सी एसी देखते हैं अगर आकर बैठे रहते हैं तो कितनी अच्छी हवा देती है। यानी बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे बेसिक सा मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ से आप नेविगेशन देख सकते हो, जैसे कि इमरजेंसी लाइट के साथ साथ क्लॉक, यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर, इंजन लाइट वार्निंग, इमरजेंसी लाइट, नॉर्मल सा स्पीडोमीटर रहेगा। यहाँ पे आपको भाई काफी अच्छा था लेदर फिनिशिंग के साथ से यहाँ पे स्टीयरिंग पे कवर लगा दिया गया है, काफी अच्छा सा लग रहा है। और सेंटर में देख के आप खुद ही शॉक हो जाओगे भाई, VXI वेरिएंट में भाई स्टीरियो कौन देता है भाई, ये कस्टमर के डिमांड पे लगाया हुआ है। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो ऐसा ही नॉर्मली आया करता था स्टीरियो, पर स्क्रीन टच चाहिए था तो उन्होंने भाई एंड्रॉइड ऑटो ये सारा लगवा दिया है, काफी अच्छा सा, जिसके अंदर भाई कैमरे की रिप्लेसमेंट भी काफी टॉप क्लास मिल जाती है। पीछे की तरफ शटर है, उस हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है भाई, यही तो बात है भाई। मतलब कि भाई कस्टमर आप खुद देखो ना भाई, वो स्टीरियो निकलवा के भाई ये लगवा दिया, यही तो बात है भाई टॉप एंड वेरिएंट के। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है एसी वेंट्स, उसके साथ ही यहाँ पे पावर का टच सॉकेट रहने वाला है। और एसी की हवा भाई लिटरली बता रहा हूँ मजा ही आ चुका है, 4 पे रखने पर भी है ना, मतलब चिल्ड हवा आने लग गई भाई इतनी गर्मी में भी। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल सा भाई ये अपनी मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो ऑटोमेटिक ले सकते हो। यहाँ पे आपको रहने वाले इसका बोतल होल्डर, उसके साथ ही कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पर क्लब बॉक्स में भाई भर भर के सारे सामान रख सकते हो। नॉर्मल सा मिलता है पर आराम से भाई सारे सामान तो इसके अंदर आ जाएंगे। ये सारा भाई अपने फोन कनेक्ट का सिस्टम रहेगा। और ऊपर की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई नॉर्मल सा टिकट होल्डर रहने वाला है, साथ ही सेंटर में भाई हेलोजन लाइट मिल जाती है नॉर्मल सी, उसके साथ ही नॉर्मल सा आप एडजस्ट कर सकते हो आपका हाइट के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही यार रहने वाला है भाई मिरर और एयरबैग की वार्निंग आपको नॉर्मल से देखने मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि बेसिक सी भाई आप देखो ना, सीटें इतनी कंफर्टेबल, काफी अच्छी भाई, लोग तो भाई फैमिली के लिए तो लेते ही है, साथ ही अभी के टाइम पे कैब में तो बहुत ज्यादा लगा रहे, बिजनेस करते हो बड़ा आराम से प्रॉफिट होता है, मतलब लगती भी काफी तगड़ी सी है। और एडजस्टेबल भी कर सकते हो भाई आपके हाइट के अकॉर्डिंग, ये काफी अच्छा गया भाई, बाकी तो पहले आता भी नहीं था। और काफी अच्छी भाई यार, मतलब काफी लोग तो भाई इसके अंदर भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं यार। स्पेस और आप खुद ही देखो ना, कंफर्टेबल सारे लेटेड फीचर्स दे दिए, वो भी इस प्राइस में। अल्टो लेना छोड़ो भाई, 1 से 2 लाख और लगाओ भाई, ये वाली मिल जाती है। ठीक है, और आजकल भाई मतलब वैगनआर का भाई काफी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आजकल ही क्या भाई काफी जन्मों जन्मों से लोग उड़ाते रह रहे हैं, पर भाई यार जो रुतबा है ना, मतलब नाम ही काफी है वैगनआर का। इस बार तो 6 एयरबैग भी दे दिए, और काफी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, और क्या ही लोगे इस प्राइस रेंज में। तो इसीलिए अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको वैगनआर ही नहीं, वैगनआर के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना बहुत जरूरी। ठीक है, सबसे पहले बात करो इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको लगभग समझ लो 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है। पावर की बात करो तो यहाँ पे आपको 65.71 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे आपको 89 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्टर, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का। देखो लिटरली बताओ, ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, ट्रैफिक इलाके में, मतलब जो सिटी में रहते हैं ना, बिगनर्स होते हैं, मतलब वो ज्यादातर ऑटोमेटिक लेते हैं। वैसे कम लोग लेते हैं काफी इंडिया में, पर भाई ये जो है ना पेट्रोल और सीएनजी का, ये काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर आप इसका सीएनजी मॉडल ले रहे हो तो भाई बूट स्पेस में इतनी कमी आएगी ना, आप खुद ही भाई नाराज हो जाओगे, उसके अंदर कमी आ जाती है। पर उसके अंदर एक बेनिफिट, एक माइलेज अच्छा मिलता है। और सर लिटरली एक बात भी और बुरी लगती है कि भाई पावर टॉर्क में कमी आ जाएगी, मतलब इतना मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए लोग है ना इस VXI पेट्रोल नॉर्मल वेरिएंट को ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 24 से 25 का तो बड़े आराम से भाई ये पेट्रोल में माइलेज दे देती है यार। सीएनजी की क्या ही जरूरत है, मारुति है, उस हिसाब से आप टेंशन लो ही मत। ठीक है, साथ ही भाई ये भी रहता है कि आपके ड्राइवर स्किल्स पे भी निर्भर रहता है, डिपेंड करता है कि आप कैसी ड्राइविंग कर रहे हो, उस हिसाब से ज्यादा कम भी माइलेज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डिनर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंथीटी अलार्म डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, 6 एयरबैग, और यहाँ पे आपको भाई 6 एयरबैग भी दे दिए इस बार। तो भाई लोग भाई आप समझ लो मारुति है ना, धीरे धीरे भाई मतलब कि स्टार की रेटिंग भी बढ़ जाएगी अगले फेसलिफ्ट तो। ठीक है, साथ ही इसके अंदर बात करो प्राइस की, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई। आपको क्या लगता है क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको मिल जाती है 5,52,000 की। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। वैसे देखो प्राइस का ये लपड़ा रहता है, सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती रहती है, और थोड़ा फाइनेंस का दिक्कत होती है। तो इसलिए देखो इसमें हमारे यहाँ पे कुछ होगी लगभग समझ लो 6,56,000 या फिर 50,000 के बीच में मिल जाती होगी, पर देखो कम ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए बोलता हूँ शोरूम पे विजिट कर देना, बाकी आप मुझे DM कर देना, मैं आपको बेस्ट डील दिलवा दूंगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर बात करूं डिस्काउंट ऑफर की, तो आप खुद ही जानते हो अभी फेस्टिवल में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, SSC की 10 साल के आप बेनिफिट उठा ही सकते हो। साथ ही अभी GST आप खुद ही देखो ना भाई,
40,000 से 70,000 तक के बेनिफिट कर दिया। और मारुति में सबसे ज्यादा भाई प्राइस कम हुई है, मतलब हर गाड़ियों में भाई माहौल ही कर दिया है, तो इसीलिए लोग ज्यादातर लेते जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही भाई इसके कंपटीशन में देखो अल्टो, i10, i20, उसके साथ ही पंच, एस्प्रेसो, मैग्नाइट, टियागो, स्विफ्ट, एक्स्ट्रा और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती है। पर भाई ये जो है ना, जो अल्टो के भाव में मिल रही है, और जो बिजनेस होता है ना भाई, इसका जो बेस मॉडल अल्टो के भाव में मिल रहा है और लोग भाई बिजनेस में लगा रहे कैब में, उस हिसाब से बहुत ज्यादा बिकती जा रही है। बाकी इसका नाम ही काफी है और ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं है। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो, इसलिए आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।